हाय एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है अल्कोहल्स। ठीक है ना। अल्कोहल्स को हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं? अल्कोहल को हम लोग जब भी हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप OH होता है तो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? OH। तो अगर हमारा OH डायरेक्टली अटैच होगा अल्काइल ग्रुप के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ अगर हमारा OH अटैच होगा तब हम इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है। और अगर हमारे पास जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड के साथ हमारा OH अटैच हो तब उसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल। ऑल्दो फिनॉल और अल्कोहल में क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम है, OH है। लेकिन अल्कोहल क्या होते हैं? जब हमारे अल्काइल ग्रुप्स को हम लोग अल्काइल ग्रुप का एक H वहां से रिमूव करने के बाद हम लोग OH लगाएंगे वहां पे, तब हमारा अल्कोहल बनता है। और हमारा एरोमेटिक कंपाउंड अगर डायरेक्टली अटैच है हमारा OH ग्रुप तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। ठीक है। तो हम लोग को एक्चुअली डिस्कस करना है अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स कहाँ से, अल्कोहल्स नेम कहाँ से डिराइव किया था? ये अरबिक वर्ड है अल्कोहल। ठीक है। तो अरबिक वर्ड से डिराइव है अल्कोहल। तो अल्कोहल का हम लोग दूसरा नाम भी बोलते हैं कार्बिनॉल। तो कभी आता है कार्बिनॉल, सिंथेसिस ऑफ कार्बिनॉल। तो कार्बिनॉल भी हमारा क्या होता है? अल्कोहल ही होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अल्कोहल्स का क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करेंगे अल्कोहल्स। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास CH3CH2OH है, ये मेरा इथेनॉल है। इसी तरह मेरे पास है CH3OH, ये मिथेनॉल है। इस तरह मेरे पास CH3CH2OH, ये हमारा प्रोपेनॉल, एन प्रोपेनॉल, नॉर्मल प्रोपेनॉल। ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है कि सिंपली लास्ट में हम लोग ऑल लगाते हैं, मीथेन ऑल, प्रोपेन ऑल, ब्यूटेन ऑल। ठीक है। तो ये तो हो गया जब ये फंक्शनल ग्रुप यूज होगा। अगर ये सबस्टेंट यूज होगा तब हम लोग इसको क्या यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स में अगर हम लोग यूज करेंगे इसको तो हाइड्रोक्सी, और सफिक्स अगर लास्ट एज फंक्शनल ग्रुप यूज होगा तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑल लगाते हैं। ये तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। ठीक है। तो इसी तरह मेरे पास डिफरेंट अल्कोहल्स है। तो यहाँ पे क्या है? हमारा OH डायरेक्टली अटैच है अल्काइल ग्रुप के साथ। ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये तो हमारा अल्काल होगा। तो अगर मैं इसको बोलूंगा ये मेरा एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन यहाँ पे CH2 ग्रुप है और यहाँ पे मेरा OH है, तब ये क्या कंसिडर किया जाएगा? ये भी एक अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पे मेरा CH2 ग्रुप के साथ OH अटैच है। इसका मतलब ये OH डायरेक्टली यहाँ पे अटैच नहीं है। जब ये डायरेक्टली अटैच नहीं है तब ये अल्कोहल हो गया। अगर ये डायरेक्टली अटैच OH होता है एरोमेटिक कंपाउंड के साथ तब ये फिनॉल हो जाता है। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स है हमारे पास। इस तरह मेरे पास है आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है। मेरे पास है विनाइल अल्कोहल, मेरा विनाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है। हमारा एलाइल अल्कोहल हो गया। विनाइल मींस OH हमारा डायरेक्टली अटैच है कहां पे? उस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, उसको हम लोग विनाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है। इस तरह मेरे पास CH2, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, जिसको हम लोग बोलते हैं एलाइल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे मेरा OH उस कार्बन के साथ अटैच है तो इनडायरेक्टली अटैच है किसके? मींस OH मेरा इनडायरेक्टली अटैच है किसके साथ? यो C डबल बॉन्ड C के साथ। ठीक है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली OH अटैच है C डबल बॉन्ड C के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं विनाइल। और अगर मेरा OH इनडायरेक्टली अटैच है विद CH ग्रुप किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ, C डबल बॉन्ड C, उसको हम लोग एलाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे अल्कोहल्स है। तो अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे अल्कोहल्स, कौन कौन सा अल्कोहल हो सकता है। तो ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। क्लासिफिकेशन, तो अल्कोहल को भी हम लोग, जैसे हम लोग अल्काइल हैलाइड्स को हम लोग ने देखा था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो अल्कोहल को भी हम लोग अकॉर्डिंगली क्या क्लासिफाई कर सकते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। ठीक है। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या हो गया? प्राइमरी अल्कोहल वो हो गया जिसके पास, जहां हमारे पास प्राइमरी कार्बन होगा। प्राइमरी कार्बन क्या है होगा? प्राइमरी कार्बन वो कार्बन आइदर हमारे पास वहां पे क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है या एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी। फॉर एग्जांपल CH3, ये भी मेरा प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरह मेरा CH3CH2OH, ये भी मेरा प्राइमरी अल्कोहल। इसका मतलब OH ग्रुप मेरा जिस कार्बन के साथ अटैच है वो तो या तो उसके पास ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, या तो वो किसी एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी। मींस ये मेरा प्राइमरी कार्बन है, ये तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ठीक है। अगर हम लोग अब सेकेंडरी देखेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है? मेरा OH उस कार्बन के साथ अटैच है जो ऑलरेडी दूसरे एक कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है ना।
तो मेरा क्या है, OH उस कार्बन के साथ अटैच जो ऑलरेडी 2 कार्बन के साथ अटैच है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, इसका मतलब OH उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो ऑलरेडी 3 कार्बन के साथ और अटैच होगा। इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ये CH3, ये CH3, CH2, CH2 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब बोलने का मकसद है कि OH उस कार्बन के साथ अटैच हो जो ऑलरेडी 3 कार्बन के साथ अटैच हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी अल्कोहल। OH उस कार्बन मीन्स या हम लोग अदरवाइज इसको बोल सकते हैं यहाँ पे OH उस कार्बन के साथ अटैच जिसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे OH किस कार्बन के साथ अटैच है जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मीन्स ये तो अगर फंक्शनल ग्रुप हो गया तो अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन पे हमारा एक, यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टर्शरी। तो सेकेंडरी को हम लोग इनडायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, OH मेरा उस कार्बन के साथ अटैच है जहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन मेरा प्रेजेंट है, 1 अल्फा हाइड्रोजन मेरा प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ऐसे बोल सकते हैं। और प्राइमरी को किस कैसे बोलेंगे, OH मेरा उस कार्बन के साथ अटैच है जहां पे मेरा 2 अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग इजीली कैरेक्टराइज कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम लोग सिंपल अल्कोहल अगर हम लोग कंपेयर करेंगे वाटर के साथ, ये मेरा वाटर है और अल्कोहल मेरा क्या होता है, सिंपल अगर मिथेनॉल लूंगा मैं CH3OH के साथ, तो यहां पर भी एक H रिप्लेस हुआ है किसके साथ, एक मिथाइल ग्रुप के साथ। अब उस H के वजह से क्या होगा यहाँ पे, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है हमारा ऑक्सीजन। मीन्स यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का क्या है, sp3 मीन्स 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये sp3 ऑर्बिटल, 2 sp3 ऑर्बिटल, और तीसरा एंड चौथा sp3 ऑर्बिटल यहाँ पे होता है, उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें भी ऐसे होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, कोई अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे हम लोग उसको अल्काइल ग्रुप को ऐसे बना सकते हैं, H H H। ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंगल कितना होता है, यहाँ पे होता है हमारा 109। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल होता है अराउंड 109 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 109 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 104.5 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होता है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। वो बॉन्ड एंगल ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बल्कि CH ग्रुप है, यहाँ पे हमारा सिंपल हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमारा बल्कि ग्रुप है। सिंस हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनको पुश करेगा यहाँ पे, जो हम लोग रेस्पिरेटरी पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एंगल यहाँ पे हाइड्रोजन 2 टुवर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से रिपल्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन ऐसे थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम होगा। लेकिन यहाँ पे सिंपल एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर उतना इसको शिफ्ट नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि ये थोड़ा बल्कि है, ये क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे लाइट है, इसलिए इजिली शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हमारा एंगल क्या है, एंगल हमारा 109 और 104 है वहां पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम लोग अल्कोहल को कंपेयर करेंगे किसके साथ, ईथर के साथ। ठीक है ना, ये मेरे पास एक सिंपल अल्कोहल है CH3 CH2, ये मेरे पास इथेनॉल है। ठीक है, इथेनॉल है। ठीक है, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे क्या होता है, ये मॉलिक्यूल अल्कोहल क्या होते हैं, हमारे पोलर इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, पोलर। इसी हम लोग या अल्कोहल हम लोग बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक मीन्स यहाँ पे हमारा H रिलीज हो सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटिक बोलते हैं। पोलर मीन्स यहाँ पे कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे हमारा पोलर इन नेचर होता है। क्या, हमारा अल्कोहल पोलर इन नेचर। पोलर मीन इसमें डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होता है, कुछ होता है डाइपोल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल में हमारा 1.6 डिब्बे होता है, इथेनॉल का क्या, सॉरी मिथेनॉल का हमारा डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, 1.6, या इथेनॉल का भी हमारा 1.6 होता है। तो हम लोग डाइपोल मूवमेंट कैसे दिखाएंगे, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे करके, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर भी हम लोग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव,
यहाँ पर भी हम लोग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओवरऑल डायपोलमेंट इस डायरेक्शन में होता है, रिजल्टेंट डायपोलमेंट। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर इन नेचर होता है, ठीक है, ठीक है ना। अब वही पोलरिटी यहाँ पे हम लोग को काम आएगा, कैसे काम आएगा, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इथेनॉल और इसी का अगर हम लोग आइसोमर बनाएंगे, कौन सा, ईथर, तो इसका आइसोमर ईथर बन जाएगा, फंक्शनल आइसोमर इसको हम लोग बोलेंगे। यहाँ पर भी हमारा डायपोलमेंट होगा, ऑब्वियसली डायपोलमेंट होगा, तो ओवरऑल डायपोलमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर भी ओवरऑल डायपोलमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इथेनॉल का क्या है, अगर हम लोग इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे, इसका अराउंड 46 आ जाता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है इसका, 46, इसका भी अराउंड 46 आता है, क्योंकि सेम है, यहाँ पे एक एच इसके साथ टच हो गया तो CH जो हो गया वो बीच में आ गया, तो सेम है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या है, 46 है। तो सेम मॉलिक्यूलर वेट में क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो, इसका अराउंड माइनस में आता है, ठीक है, इसका अराउंड 70 और 60 के अप्रोक्सीमेटली आता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका कितना -33 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग, इसका मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर में गैसेस फॉर्म में होता है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये जो हमारा है इथेनॉल, इथेनॉल हमारा नॉर्मल टेम्परेचर भी हमारा में क्या होता है, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर में भी हम लोग रूम टेम्परेचर में 60 डिग्री इंक्रीज हीट करने के बाद ये किस में आएगा, गैस आएगी। इसका मतलब एट लोअर टेम्परेचर ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन से हमारे अल्कोहल्स, इवन हमारे लोअर अल्कोहल्स भी क्या होते हैं, एट लोअर टेम्परेचर में हमारे लिक्विड होते हैं। जैसे मेरे पास इथेनॉल है या मिथेनॉल है, मिथेनॉल भी हमारा क्या लिक्विड फॉर्म में होता है, इथेनॉल भी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर आप लोग ईथर देखोगे, ईथर का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, ठीक है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये गैसेस फॉर्म में होता है, क्या होता है, और लिक्विड फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए इसको पूरा माइनस इसका टेम्परेचर लेना पड़ता है, तब ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, मीन्स -33 से नीचे चला जाना, तब वो हो जाता है क्या, तब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद जैसे -3 आ जाएगा फिर से गैस हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अल्कोहल्स हमारे क्या है, एट लोअर टेम्परेचर पे भी, मीन्स एट लोअर टेम्परेचर भी हमारे क्या होते हैं, इवन लोअर अल्कोहल्स भी हमारे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वो लिक्विड फॉर्म किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है, ठीक है। अब दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन्स हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ, एक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, वो दूसरा किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इंटरेक्शन करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या है, तो यहाँ पे दो, फॉर एग्जांपल एक तो पहले पोलर मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट कुछ है, इसका कुछ डायपोल मोमेंट, इसका कुछ डायपोल मोमेंट है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे दिखाया। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी होता है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल आपस में पास आ जाएंगे। अगर मेरे पास एक CH3OH ग्रुप है, इसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप का आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास अगर इथर है CH3O CH3, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, मतलब ये इथेनॉल मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। ये इथर मॉलिक्यूल्स में भी आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप का इंटरेक्शन होता है। तो इसका मतलब इवन यहाँ पे डायपोल इंटरेक्शन होने की वजह से भी तब भी ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उतना लिक्विड फॉर्म में नहीं होते हैं एट हाई टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। लेकिन हमारा इथेनॉल का क्या है, इथेनॉल हमारे अल्कोहल जो हम लोग बोलेंगे, उनमें क्या होता है, उनमें डायपोलमेंट भी होता है, और एक कैरेक्टरिस्टिक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इथर में होगा कि नहीं होगा। तो जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना है, कुछ देखना है आप लोगों को, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कैसे बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब दो मॉलिक्यूल में होता है, वहां पे दोनों चीज होना चाहिए, एक तो डोनर होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, और दूसरा होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, अगर मैं जनरल अल्कोहल लूंगा यहाँ पे ROH, तो जिस मॉलिक्यूल पे भी हमारा OH हो जाता है, ठीक है, OH जिसमें हमारा H प्रेजेंट होता है, वो हमारा होता है डोनर। क्या होता है, डोनर मीन्स ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होता है, ठीक है। और एक्सेप्टर क्या होता है, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह में अब यहां पे इसका लोन पेयर है, अब इसका लोन पेयर यहां से है,
तो इसका मतलब यहाँ पर भी मेरा डोनर है, डोनर मीन्स यहाँ पर भी एक्सेप्टर भी है, दोनों है, एक्सेप्टर भी है डोनर भी है। तो अब मैं यहाँ पे इसका डोनर और इसका एक्सेप्टर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड करता है ऐसे करके, और इसका डोनर इसके एक्सेप्टर में क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड करता है। इसका मतलब अगर दो मॉलिक्यूल्स मेरे पास इथेनॉल होंगे तो इसकी वजह से क्या आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं। मेरे पास एक OH मॉलिक्यूल है, दूसरा मेरा ROH मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में नजदीक आ जाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा जब नजदीक आ जाएंगे तो लिक्विफाई हो जाते हैं, जब लिक्विफाई हो जाएंगे तब ये क्या हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे। अदरवाइज ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो दूर दूर होंगे, जैसे गैस में होता है कि गैस में लिक्विफाई क्यों नहीं होता है एज सच गैस नॉर्मल टेम्परेचर में, क्योंकि उनका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बहुत कम होता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरेक्शन बहुत कम होता है तो आपस में बहुत दूर होते हैं आपस में, ठीक है। जब दूर होने की वजह से क्या होगा, उनका इंटरेक्शन वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस नहीं हो पाएंगे। तो लेकिन इथेनॉल क्या है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मॉलिक्यूल्स आपस में नजदीक आ जाते हैं। जब नजदीक आ जाते हैं तो इवन हमारे जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट, जिससे यहाँ पर भी इसका मॉलिक्यूलर 46 है, यहाँ पर भी इसका मॉलिक्यूलर 46 है, इवन सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले हमारा इथर गैस है और हमारा इथेनॉल क्या है, हमारा लिक्विड है। तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से क्लियर हो गया। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के बीच में हो सकता है, आइदर डोनर और एक्सेप्टर। तो यहाँ पे हमारा डोनर भी है, एक्सेप्टर। इसका मतलब अल्कोहल में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर भी होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। इसी तरह अगर हम लोग वाटर देखेंगे तो वाटर में हमारा H होता है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होता है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसी तरह इथेनॉल मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे इथर मॉलिक्यूल में हमारा क्या होता है, ओनली डोनर प्रेजेंट होता है, एक्सेप्टर प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम लोग इथर मॉलिक्यूल देखेंगे ROR, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। इसका मतलब सिंपल डोनर एक्ट करेगा, डोनर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे। लेकिन एक्सेप्ट इसका मतलब दूसरा अगर इथर मॉलिक्यूल आ जाएगा यहाँ से तो वो उसमें क्या है, उस दूसरे मॉलिक्यूल में क्या है, उसने टेंडेंसी नहीं है कि वो डोनर एक्सेप्ट, वो डोनर को मींस वो क्या करेगा, सॉरी ये एक्सेप्टर होता है, सॉरी ये एक्सेप्टर, हाँ। तो इसमें ओनली एक्सेप्टर होता है और यहाँ पे इसका मतलब डोनर है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। इसका मतलब दो इथर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही। जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, एट लोअर टेम्परेचर मीन एट रूम टेम्परेचर पे, या अगर हम लोग देखें नॉर्मल जो लोअर हमारे इथर्स होते हैं उनका क्या होता है, वो गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कैसे हम लोग देख सकते हैं कि इसका मतलब अगर इथर को हम लोग इथेनॉल के साथ ऐड करेंगे तब वहां पे ये तो एक्सेप्टर हो गया और वहां पे अल्कोहल का क्या बनेगा, अल्कोहल वहां पे डोनर एक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अल्कोहल और इथर को आपस में मिक्स करूंगा अभी, तो अल्कोहल और इथर की वजह से क्या होगा, वो आपस में फिर वो हम लोग नेक्स्ट पे पढ़ेंगे, मिसिबल हो जाएंगे उसकी वजह से। तो मेरे पास अल्कोहल का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है और ये इसका डोनर एटम है, डोनर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होता है। और अगर हम लोग इथर देखेंगे OR, इस पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होता है। इसका मतलब इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है, लेकिन इथर मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकता। तो लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए एक मॉलिक्यूल में दोनों चीज होने चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर भी होना चाहिए और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर भी होना चाहिए। तो अगर दोनों के पास, अगर एक मॉलिक्यूल में सिंपली क्या है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर ही है तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो पाएगा। अगर दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो एक क्या होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, एक पे हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होना चाहिए या सेम मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होना चाहिए। एक मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होना चाहिए, दूसरे मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होना चाहिए, तब भी पॉसिबिलिटी है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड होने का। तो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डायपोल इंटरेक्शन, जो मैंने पहले बोला कि ये मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, तो इसका डेल्टा नेगेटिव इस साइड में आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव इस साइड में आ जाएगा। तो उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो आपस में इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो ये नजदीक आ जाए तो लिक्विड होते हैं, किसमें, रूम टेम्परेचर में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल है डायपोल इंटरेक्शन, लेकिन यहाँ पे और एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे इथेनॉल मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल और नजदीक आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा लोअर मॉलिक्यूलर वेट इथेनॉल जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर में भी हमारे लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ये तो क्लियर हो गया कैसे हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हायर क्यों होता है, किनका, अल्कोहल्स का एज कम्पेयर टू इथर्स। ये रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, लेकिन इथर्स में आपस में मीन सिंपल हमारा प्योर इथर होगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। लेकिन अगर मिक्सचर हम लोग ऐड करेंगे इथेनॉल में, इथर में क्या करेंगे, ऐड वाटर ऐड करेंगे, तब उसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग इथर में वाटर ऐड करेंगे, इथर में अल्कोहल ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग वाटर को इथर में ऐड करेंगे तो ये आपस में मिसिबल है कि नहीं, वो हम लोग को देखना है। दूसरा है इसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी मींस एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिसिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग देखते हैं कि लोअर मॉलिक्यूल्स हमारा लोअर अल्कोहल्स हमारे मिसिबल होते हैं किसमें, वाटर में मिसिबल होते हैं, किसमें, वाटर में। तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि वाटर तो हमारा पोलर भी है, लेकिन वाटर हमारा हम लोग कंसिडर करते हैं इनऑर्गेनिक है, लेकिन हमारा अल्कोहल क्या है, ऑर्गेनिक है। तो हम लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा वाटर पोलर है और वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, अल्कोहल भी हमारा पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो इसलिए वाटर और इथेनॉल हमारे हम लोग बोलते हैं वाटर और हमारा अल्कोहल्स क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं, मीन्स लोअर अल्कोहल्स। तो लवर क्यों बोला वो हम लोग देखेंगे, लवर क्यों बोला, लवर अल्कोहल्स हमारे वाटर में मिसिबल होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2OH, ठीक है। अब मैंने बोला क्या है, ये पोलर है, इसका कोई डायबोलमेंट होगा, मीन्स 0 से ज्यादा ही होगा, तो इसलिए था 0, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह मेरे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पर भी मेरा क्या है, ऐसे मैं दिखाऊंगा वाटर मॉलिक्यूल को। ठीक है, ये भी मेरा पोलर मॉलिक्यूल, इसका भी डायबोलमेंट कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका भी डायबोलमेंट अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल ऐसे लिखेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसका भी कुछ, इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ डायपोलमेंट होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक तो डायपोल इंटरेक्शन है इथेनॉल और वाटर के बीच में, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल और इथेनॉल आपस में पास आ जाते हैं, जब पास आ जाते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, सिंस यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकते हैं, ये इसके राउंड हो जाते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड किया और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आ गया यहाँ से, तो उसने इसको यहाँ से ऐड किया। इसका मतलब ये अब क्या कर रहा है, इसको अपने इन्वायरमेंट में क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से और एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया, उसके साथ यहाँ इंटरेक्ट हो गया, तो एक इथेनॉल मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसी तरह अब दूसरा इथेनॉल मॉलिक्यूल यहाँ से आ जाएगा, CH2 CH3, तो ये इसके पास लोन पे है, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ से और एक हमारा इथेनॉल मॉलिक्यूल आ जाएगा, वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, CH2 CH3H, वो इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो एक हम लोग बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इथेनॉल मॉलिक्यूल क्या होता है, वो पूरा इसकी कैविटी में आ जाता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से तो इसका इंटरेक्शन होता है। तो हम लोग का पोलर इंटरेक्शन होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इंटरेक्शन होता है। इसलिए हमारा क्या होता है, हम लोग बोलते हैं लोअर अल्कोहल्स हमारा किस में होता है, वाटर में मिसिबल होता है। लोअर अल्कोहल्स इसमें वाटर में हमारे क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं, मीन सॉल्युबल होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। इसका मतलब नया वहां पे नहीं बनता। अगर आप लोग पेट्रोल और वाटर को ऐड करोगे तो पेट्रोल क्या होता है, कार्बन चेन होता है, सिंपल अल्काइल चेन्स होते हैं, तो उस और